जय जय श्री राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। तो मित्रों, आज आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपकी कुंडली की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगी। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हों, तो ऐसा होने पर आपकी कुंडली का लेवल बहुत कम हो जाता है और सूर्य निर्बल हो जाता है। क्योंकि जब सूर्य के साथ राहु किसी की भी कुंडली में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का सूर्य बलहीन हो जाता है, ग्रहण दोष लग जाता है। तो मित्रों, किसी भी शुभ कार्य में जैसे कि विवाह आदि मंगल कार्य में सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल को देखा जाता है। और जब व्यक्ति का जन्म होता है और उस व्यक्ति का सूर्य यदि ग्रहण में हो या नीच अवस्था में हो तो उस व्यक्ति की जो शाइनिंग है, जो चमक है मित्रों, वह बहुत कम हो जाती है, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो राहु सूर्य को ग्रहण लगा दे या फिर सूर्य किसी भी प्रकार से खराब हो जाए तो सूर्य की जो चमक है, जो आपको देना चाहता है वह नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी पावर ख़त्म सी हो जाती है। क्योंकि सूर्य देव ब्रह्मांड का केंद्र हैं और केंद्र में होकर सभी ग्रहों को चलाते हैं। तो इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर के अंदर भी केंद्र है। क्योंकि सूर्य हार्ट का कारक माना जाता है, दिल का कारक माना जाता है और अच्छे सूर्य के कारण हार्ट भी अपना अच्छे से कार्य करता है और सूर्य के कारण इंसान की हड्डियां टिकी हुई हैं। इसी सूर्य के कारण आँखें हैं जिससे कि हम देख पाते हैं। अब देखो, यदि आँखों को कोई नुकसान हुआ या हार्ट को कोई नुकसान हुआ या फिर हड्डियों को भी कोई नुकसान हुआ तो फिर सब कुछ ख़त्म समझो। कहने का भाव ये है कि सूर्य का बलहीन होना बहुत ही खतरनाक है व्यक्ति के जीवन और शरीर के लिए। और मित्रों, व्यक्ति की कुंडली में सबसे अधिक पावर केवल सूर्य की होती है। यदि सूर्य कुंडली में अच्छा होकर बैठा हो तो सूर्य का समय होता है 6 वर्ष का कुंडली के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। और यदि सूर्य की दशा हो और कुंडली में सूर्य बलवान हो तो यह सूर्य व्यक्ति को अपनी 6 वर्ष की दशा में बिन मांगे सब कुछ दे देता है। क्योंकि सूर्य सक्सेस का कारक है, सफलता का कारक है। सूर्य शाइनिंग का कारक है, जो आपका मान सम्मान बढ़ाता है, जो आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाता है। व्यक्ति प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु वो चीज़ व्यक्ति को मिल नहीं पाती क्योंकि कुंडली में सूर्य को राहु ने ग्रहण लगाया हुआ है। अब देखो, सूर्य सबको दिखता है तो यह सत्य है और सूर्य का हमारे शरीर पर भी प्रभाव है तो यह वैज्ञानिक नहीं मानते। लेकिन मित्रों, वास्तव में केवल सूर्य के प्रभाव से ही, सूर्य की किरणों से ही हमारी यह बॉडी, यह शरीर रिचार्ज होता है। आप स्वयं ही देखें कि जब तक सूर्य प्रकाश देता है तो व्यक्ति खूब एक्टिव रहता है और सूर्य के छिपने के बाद व्यक्ति को नींद आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब यही है कि कुंडली की पावर सूर्य पर डिपेंड है। और फिर सूर्य के पास जब राहु आ जाता है तो सूर्य की पॉजिटिव वाइब्रेशन को हमारे अंदर पहुंचने नहीं देता, या यह कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में वह वाइब्रेशन पहुंचती है। और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन कम होगी तो आँखों की रोशनी कम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ तक कि सूर्य और राहु की युति से हड्डियों की तकलीफ़ आ सकती है या पेट में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर इन सब प्रॉब्लम्स से बचना है तो आपको सूर्य ग्रहण पर उपाय करना होगा। तो उपाय बताने से पहले मित्रों, आपको यह बता दूं कि सूर्य ग्रहण का समय क्या है, इसका सूतक कब शुरू होगा, तब उपाय को करने का कोई फ़ायदा होगा। तो मित्रों, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन, रविवार के दिन यह ग्रहण होगा और इस ग्रहण को चंद्रमणि सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। और यह ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा।
भारत के अलावा यूरोप आदि देशों में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। और ग्रहण काल में जप दान आदि का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस दिन किया गया उपाय दान जप का 100 गुना अधिक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। मित्रों, ग्रहण का समय प्रातः 9:15 से शुरू होकर के दोपहर 3:04 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि होगी 5 घंटे 45 मिनट तक। और सूतक लगने से पहले अपने घर में देवी देवताओं की प्रतिमा को एक साफ वस्त्र से ढक दें। सूतक काल में मूर्ति को स्पर्श करना भी निषेध माना जाता है, क्योंकि सूतक काल का मतलब सूतक का अर्थ होता है अशुभ और काल का अर्थ होता है समय, यानी अशुभ समय। सूतक काल को अशुभ समय की संज्ञा दी गई है। तो सूतक काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले यह सूतक शुरू हो जाता है, यानी 20 जून की रात्रि को सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से जब चंद्र ग्रहण होता है तो यही सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय 12 घंटे और चंद्र ग्रहण के समय यह 9 घंटे का सूतक काल होता है। और सूतक काल ग्रहण काल के साथ ही समाप्त होता है। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करें और सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। और ग्रहण की समाप्ति होने पर पूजा स्थान में गंगा जल के छींटे जरूर देवें और अपने पूरे घर पर गंगा जल के छींटे जरूर देवें। खाने पीने की वस्तुओं को पहले से ही ढक करके रखें। ग्रहण काल में नाखून काटना, बाल काटना ये वर्जित माना गया है। और भगवान की मूर्ति को स्पर्श किए बिना अपना मंत्र जाप पाठ आदि जरूर करें। ग्रहण काल में अपने इष्ट देवता का गुरु मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप करने से बहुत लाभ मिलता है। अब ग्रहण काल में किया जाने वाला अचूक और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में सूर्य ग्रहण के प्रभाव को या खराब राहु केतु को बिल्कुल सही कर सकते हैं, यानी राहु के प्रभाव को ख़त्म तक कर सकते हैं, जिसका कि उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो करना क्या है, नोट कीजिए। 1.25 किलो बाजरा लें बाज़ार से और 4 सूखे नारियल लें, 4 सिक्के लें कॉइन, 4 शीशे के कांच के चौरस या गोल टुकड़े इनको लें, 250 ग्राम 250 ग्राम जौ लें। और अगर संभव हो तो जो मैं इसके बाद बताने जा रहा हूँ, यह सामग्री अगर बाकी सामग्री मिक्स कर दी जाए तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यानी 108 काले हकीक लें, 108 सफ़ेद हकीक लें। अगर ये लेना संभव नहीं हो तो बाकी जो पहले सामान मैंने बताया है उसी सामान को मिक्स कर लें। अब यह सारा सामान मित्रों मिक्स करना है, जिसके लिए हमने उपाय यह किया है या कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के सिर से 7 बार उल्टा घुमा दें और 7 बार कहें ओम राहवे नमः, यानी जितनी बार आप घुमाओगे उतनी बार ही बोलते रहना है ओम राहवे नमः। अब सामान को ले जा कर के किसी दरिया में, नदी में जा कर के प्रवाह कर दें। तो यह आपका ग्रहण काल में जो बहुत ही पावरफुल उपाय मैंने बताना था वह बताया है, उसकी जानकारी दी है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और नए दर्शक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।